बोलो यीशु मसीह की जय। और प्रभु ईश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीष को परमेश्वर आपके जीवन में, जिनका नाम एस से आते हैं और जिनका नाम एम से आते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में मिरेकल मनी देने जा रहे हैं और निश्चय बहुत ताइज से परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाले हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। मेरे पिता एस और एम नाम वालों के लिए मैं प्रार्थना करता रहा हूँ। पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनका जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए। आप अपने हाथ में नोट या सिक्का रख सकते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इन्होंने जो अपने हाथ में ये धन रखा है, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इनके अकाउंट ब्लेस होने पाए, इनका घर ब्लेस होने पाए, इनका पर्स ब्लेस होने पाए, जहाँ भी अपना धन रखते हो ब्लेस होने पाए, इनका लॉकर ब्लेस होने पाए। मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रोफेट संबंधी प्रार्थना करता हूँ, इनका मिरेकल मनी होने पाए। दया करने वाले परमेश्वर, अपने दया वाला हाथ को बढ़ाओ। आपके नाम से एक बड़ी गवाही इनका इंतजार कर रही हैं और मैं देख रहा हूँ अंधकार के बादल आपके ऊपर हैं। मैं हर एक बादलों को तोड़ता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, बदलों को तोड़ता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में मिरेकल मनी करे और ब्लेस हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। और आज की जो प्रार्थना है कि कहंदा है मसीह में अंगूर दा बूटा, हालेलुया। बूटा मतलब पौधा। आपने भजन सुना होगा, बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छा भजन है कि कहंदा है मसीह में अंगूर दा बूटा, तुसी हो मेरी टानियां, कि जिन्ना चीर बूटे नाल टानी लगी रहंदी है, फलाते नाल ओते सजी रहंदी है, हालेलुया। कि जब तक पौधे के साथ वो डानी लगी रहती है, वो फलवंत होती रहती है। आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप हरा भरा रहना चाहते हैं या नहीं, हालेलुया। क्या आप हरा भरा रहना चाहते हैं या नहीं? क्या आप अपने बिजनेस को हरा भरा देखना चाहते हैं या नहीं, हालेलुया। और वचन कहता कि क्या आप अपने बिजनेस को हरा भरा देखना चाहते हैं या नहीं? क्या आप अपने जीवन को हरा भरा देखना चाहते हैं या नहीं? क्या आप अपने परिवार को हरा भरा देखना चाहते हैं या नहीं? क्या आप अपने आने वाले कल को हरा भरा देखना चाहते हैं या नहीं? हरा भरा। अगर आप पौधा लगाते हो अपने घर के अंदर, आप उसको देखते हो कि वो हरा भरा है, आपको अच्छा लगता है, आप उसको डेली पानी देते हो, फिर आप फिर देखते हो हरा भरा है। क्योंकि मैंने भी किसी को बहुत समय पहले पौधे ला के दिए थे और उन्होंने बहुत मेहनत की उसको उगाने की, लेकिन वो नहीं फले। क्यों नहीं फले? क्योंकि उसकी जो जड़ थी वो पकड़ में नहीं आ रही थी, वो ऊपर ऊपर रह गए। कोशिश बहुत की, मिट्टी भी बहुत लगाई और खेत वाली मिट्टी समझ लो, मतलब पार्क वाली मिट्टी भी लगाई, बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं हुए। क्योंकि उसकी जो जड़ थी वो कहीं लग नहीं रही थी, उसकी जड़ पकड़ नहीं पा रही थी। वो पौधा आपको एक दिन हरा भरा दिखेगा, 2 दिन हरा भरा दिखेगा, लेकिन क्या होगा? तीसरे दिन वो सूख जाएगा। चाहे आप उसको पानी देते रहो, चाहे जो कुछ मर्जी देते रहो, वो नहीं फलेगा, ना वो फूलेगा। क्योंकि जो उसकी जड़ है वो पकड़ नहीं पा रही है। ऐसे मसीह लोग बहुत मैंने देखे हैं कि जो जड़ नहीं पकड़ते हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है कि जड़ पकड़ते जाओ और बलवंत और फलवंत होते जाओ। हालेलुया। कि जड़ पकड़ते जाओ, बलवंत और फलवंत होते जाओ। जितने आप जड़ पकड़ोगे उतने आप बलवंत होगे। बलवंत मतलब जिस तरह परमेश्वर ने अद्भुत अद्भुत कार्य किए, हालेलुया। बलवंत बन जाओ, शिमशोन की तरह, दाऊद की तरह, शद्रक अमेशक अबदनगो की तरह, अब्राहम की तरह, दानियल की तरह। ऐसे बहुत से परमेश्वर के जन बलवंत बन जाओ, मजबूत बन जाओ। और जब आप मजबूत बन जाओगे तब आप फलवंत हो जाओगे, क्योंकि आपकी जड़ पकड़ में आ चुकी है। अगर आप हरा भरा रहना चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन यूहन्ना 15 में कहता है
कि जब तक डाली पेड़ के साथ लगी रहेगी वो हरी भरी रहेगी। हालेलुया। जब तक डाली पेड़ के साथ लगी रहेगी वो हरी भरी रहेगी, और जब डाली टूट गई वो सूख जाएगी। हालेलुया। क्या हो जाएगा? वो डाली सूख जाएगी। और जैसे डाली सूख गई तो उसके ऊपर जो फल लगा हुआ है, उसके ऊपर जो फूल लगे हुए हैं, उसके ऊपर जो पत्ते लगे हुए हैं, यहां तक उसके ऊपर जो चमड़ी होती है ना हरी हरी, वो भी सूख के पपड़ी बन जाती है, क्योंकि वो जड़ नहीं पकड़ते। वचन साफ साफ कह रहा है कि अगर आप जड़ को पकड़ते हो तो आप हरे भरे रहोगे, हरे भरे रहोगे। आपका आने वाला कल हरा भरा रहेगा, आपका बिजनेस हरा भरा रहेगा। अगर आप एक पौधा लगाते हो, आपने सिर्फ एक डंडी लगाई पौधे की, ठीक है, क्या हुआ? उसके बाद उसमें से एक राइट एक लेफ्ट दो डानियां निकल गई, फिर राइट लेफ्ट और निकल गई। ऐसे आपने एक डंडी से लगाई थी वो, लेकिन वो 10 जगह से उसका मुंह बन गए। इसका मतलब कि आप हरे भरे हो। आप एक बिजनेस शुरू करोगे और आपके 10 गुना ज्यादा बिजनेस चलेगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो पौधा सूख रहा है, एक डानी सूखी, 2 डानी सूखी, 3 सूखी, वो सूखता सूखता वो सूख जाएगा। परमेश्वर लोगों, परमेश्वर का वचन साफ साफ कह रहा है हमें कि अगर आप हरा भरा रहना चाहते हैं तो परमेश्वर के संग चलना शुरू करें। परमेश्वर के संग चलना शुरू करें। हालेलुया। जिस तरह प्रभु को दास क्या कह रहा था जब नाव पर थे कि मैं भी पानी पर चलना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा चल। उसने पांव तो रख लिया और चला भी वो। फिर क्या हुआ? आसपास उसने जब तूफान देखे, उसकी निगाह परमेश्वर से हटकर उन तूफानों की ओर चली गई। तब क्या हुआ? वो डूबने लगा, यहां तक कि उसके एडी तक, उसके बाद उसकी घुटनों तक, फिर उसके पट तक, फिर कमर तक, फिर चेस्ट तक, फिर शोल्डर तक। जब गर्दन रह गई, उसने पुकारा परमेश्वर को। परमेश्वर ने, उसने जैसे परमेश्वर को देखा, परमेश्वर ने फिर से उसको ऊंचा खींच लिया। आप लोग भी ऐसा करते हो, सोचते हैं पाप आपको आवाज मारता है, पाप आपको बुलाता है, बुरी संगति आपको बुलाती हैं, मन के गलत विचार आपको बुलाते हैं। आप कहते कोई बात नहीं, एडी तक तो जा रहे हैं, कुछ नहीं होता। फिर बुराई पाप ये आपको बुलाते हैं, आप कहते कोई बात नहीं, घुटनों तक किया है, बाकी तो मैं बाहर ही निकला हुआ हूं। धीरे 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 आपकी लातें धस जाती हैं इनमें। आप कहते कोई बात नहीं, कमर तो बाकी है। धीरे धीरे जब कमर फंस जाती है, आप लोग कहते कोई बात नहीं, चेस्ट तो बाकी है। जब चेस्ट चली जाती है, आप कहते कोई बात नहीं, हाथ तो बाकी है। हाथ डूब जाते हैं, बच्ची गर्दन, आप कहते हैं कोई बात नहीं, गर्दन तो बाकी है। और जब आपके मुंह डूब जाता है तब आपकी आवाज नहीं निकलती, तब आप किसको पुकारते हो? अपनी आंखों से परमेश्वर को कि प्रभु मेरी मदद करो। पाप इतना फैल गया आपके अंदर, बुराई इतनी फैल गया आपके अंदर, बुरी आदतें इतनी फैल गया आपके अंदर कि आप जब पूरे डूब जाते हो और सिर्फ जब आपकी आंखें बसती हैं तब आप परमेश्वर को पुकारते हो। इससे अच्छा आप पाप करते क्यों हो? गलत कार्य करते क्यों हो? इसका जीवन क्यों बर्बाद करते हो? परमेश्वर में चलो, परमेश्वर आपके संग संग चलेगा। आप प्रभु के साथ 1 कदम चलोगे, प्रभु आपके साथ 10 कदम चलेगा। वचन ऐसे नहीं लिखे गए, ये किसी ऐसे नहीं लिख दिया कि प्रभु तेरे आने जाने में रक्षा करेगा। बाइबल में, पवित्र ग्रंथ में सब बातें लिखी हुई हैं कि प्रभु तेरे रक्षा भी करेगा। अगर तू गलत करेगा तेरे साथ बुरा भी होगा। श्राप भी है बाइबल के अंदर। तो बुरे करने वाले को बुरा और अच्छे करने वाले के लिए अच्छा, आत्मिक वालों के लिए आत्मिक और संसारिक वालों के लिए संसारिक, आर्थिक वालों के लिए आर्थिक, हर तरह का अलग अलग है पवित्र बाइबल के अंदर। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं आज कि जब तक आप कहानी के साथ बने रहोगे, आपका बिजनेस हरा भरा रहेगा। घर में आटा कहां से आता है? घर में बिजली कहां से आती है? घर में पीने वाला पानी कहां से आता है? घर में सब्जी कहां से आती है? आपके बिजनेस से। आपके घर में बिजनेस चल रहा है तो अच्छी अच्छी चीजें घर में आ रही हैं, बिजली का बिल भी भरा जा रहा है, अच्छी सब्जियां भी आ रही हैं, अच्छा खाना आ रहा है, जो दिल किया वो खा लेते हैं। जब बिजनेस बंद हो जाता है फिर पता क्या आता है? कर्जा।
लोग दरवाजा खटखटाने आते हैं, कर्जा, फिर बुरी संगति, फिर बुरे विचार, फिर दलदल और दलदल, इसमें फंस के रह जाते हैं। इसलिए चुनाव हम लोगों ने करना है कि जब अगर हम परमेश्वर के साथ बने हुए हैं तो ऐसा क्यों करते हैं। पवित्र बाइबल साफ साफ कह रही है कि जो मुझ में बने हुए हैं वो फलवंत रहेंगे, जो मुझ में बने हुए हैं वो स्वर्ग जाएंगे, जो मुझ में बने हैं उनको मुक्ति दिए जाएंगे, जो मुझ में बने हैं उनको आत्मिक वरदान, आत्मिक फल मिलेगा, जो मुझ में बने हुए हैं वो स्वर्ग उठा लिए जाएंगे, जो मुझ में बने हुए हैं परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा, जो मुझ में बने हुए हैं उनका बिजनेस हरा भरा रहेगा। और जब आपका बिजनेस हरा भरा रहेगा तो आपके घर में शांति रहेगी। अगर बिजनेस ही नहीं चल रहा तो क्या होगा, ताने। फिर हम लोगों को देखते हैं, अरे उनका घर तो बहुत अच्छा है, मेरा, उनके पापा तो इतना कमा रहे और मेरे, उनके घर में तो 2 गाड़ी और मेरे, उनके पास एप्पल का फोन और मेरे, उनके पास तो बाइकें हैं और मेरे पास क्या है, क्यों लिया प्रभु का नाम। लोग ऐसे बातें करते हैं। अरे परमेश्वर ने पहले तो फुलवंत किया था, तुम पाप में थे, तुम बुराई में थे, तुम व्यभिचार में थे, तुम दुष्ट आत्मा के चिंगल में फंसे हुए थे, तुम अंधकार में थे। परमेश्वर ने आपके उन हालातों को दूर कर कर आपको एक नई उमंग दी, एक नई रोशनी दी, एक नया जीवन दिया। और जब हम फिर से टेढ़ा हो गए तो परमेश्वर थोड़ा सा टेढ़ा हो गए। और आप पूरी रीति के साथ परमेश्वर के साथ चलो। अगर घर में 10 लोग हो, मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ, प्रभु के साथ लवलीन होके चलो, परमेश्वर आपको बहुत ऊंचा ले जाएगा। क्योंकि ये मैं नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक तुम मेरे साथ बने हुए हो, आशीष मिलती रहेंगी, मिलती रहेंगी, मिलती रहेंगी और मिलती रहेंगी। और जब आप प्रभु से दूर हो गए, क्या हो जाएगा, पौधे के ऊपर क्या होता है, हल्की हल्की डूडीने से लग जाती है, बाद में फूल खिलता है, उसके बाद उसमें तो खुशबू भी आती है, उस खुशबू से घर महकता है, उस खुशबू से, उस फूल से क्या होता है, घर की इज्जत बढ़ती है। लोग कहते हैं इतने सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं, कितने प्यारे फूल लगे हुए हैं, लोग आते जाते देखते हैं। और वही पौधा अगर सड़ा हुआ, उसको कोई नहीं देखता, उसके अंदर और कुछ डाल देते हैं उसके अंदर। इसलिए हरे भरे रहें। अगर आप इधर उधर हो गए थे, आप परमेश्वर के आगे घुटने टेके और कहें कि प्रभु मुझे हरा भरा बना, प्रभु जी मेरा बिजनेस हरा भरा बना। अगर परमेश्वर के नाम से अगर बिजनेस हरा भरा होगा तो आप फलवंत होंगे। घर का मुख्य काम है घर का काम, मतलब बिजनेस। अगर बिजनेस फ्लॉप है तो सब कुछ फेल है। इसलिए परमेश्वर की हजूरी से अगर जब मांग ही रहे हैं तो प्रभु के सामने कहें कि प्रभु मेरा बिजनेस हरा भरा कर दो, मेरा जीवन कर दो हरा भरा, मेरा घर हरा भरा कर दो, जो घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, मेरा मन हरा भरा कर दो, मेरे जो अंदर विचार उनको हरा भरा कर दो, ताकि मैं अच्छा सोचूं और अच्छा बोलूं और अच्छा भेजूं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप राजों का राजा, प्रभु का प्रभु है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपके नाम से मेरे पिता इनका बिजनेस हरा भरा होने पाए, मेरे पिता इनका जीवन हरा भरा होने पाए, मेरे पिता इनकी सोच हरी भरी होनी पाई, मेरे पिता इनकी जुबान हरी भरी होनी पाई, गाली बकती बंद करने पाए, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी इनका दिमाग हरा भरा होने पाए, मेरे पिता हर एक बुरे विचार दूर होने पाए, मेरे पिता इनका घर हरा भरा होने पाए, मेरे पिता इनका बिजनेस हरा भरा होने पाए, मेरे पिता ये जो मांग रहे हैं वो हर एक बात हरी भरी होनी पाए, मेरे पिता। और जहाँ हरा भरा है मेरे पिता, वहाँ पर आशीष है, वहाँ फूल खिलते हैं और खुशबू आती है और प्रभु का नाम ऊंचा होता है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ये मुरझाए हुआ फूल नहीं बल्कि एक खुशबूदार फूल बनने पाए, मेरे पिता। आपका वचन कहता है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपका वचन कहता है कि जो मुझ में बना रहेगा वो फलवंत होता जाएगा, मेरे पिता। जो डानी मुझ में बनी रहेगी वो फलती रहेगी, और जो डानी अलग हो जाएगी उसको आग में धकेला जाएगा। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपसे अलग नहीं होना चाहते, मेरे पिता। मेरा परिवार आपसे अलग नहीं होना चाहता, मेरे पिता। हम पूरा परिवार मिलकर आपकी आराधना करना चाहते हैं, मेरे पिता। हर एक रुकावट, हर एक बंधन दूर होने पाए, मेरे पिता। और आज मेरे पिता मेरा घर और मेरा परिवार और मेरा बिजनेस हरा भरा रहने पाए, मेरे पिता। हमारे जीवन में अद्भुत कार्य कर, मेरे पिता। हम ब्लेस्ड होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। निश्चय प्रभु आपको ब्लेस करें और आप आशीष